Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आपका क्या था? सेंट्रोसोम. ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है. ठीक है, तो नेचर एंड ऑकरेंस देखते हैं. सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. इट इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, यानी कि ये किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है. बट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैन्यूल लाइक सेंट्रियोल्स. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? 2 ग्रैन्यूल दानेदार क्या होता है? सेंट्रियोल्स. ठीक है, सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल. ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है, मान लिया जाए ये क्या है? आपका सेंट्रोसोम है. तो ये एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर. ये क्या है? ये दोनों क्या होगा? सेंट्रियोल्स. ठीक है, ये 2 मैंने बनाया. ये क्या है? सेंट्रियोल्स. मैं ये मत समझना कि ये जो घिरा हुआ है ये मेम्ब्रेन है. ये बस मैंने उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा बनाया. ठीक है, तो सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. ये क्या अंदर से हॉलो है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स. ये क्या बना है? माइक्रोट्यूबुल. माइक्रो मतलब काफ़ी स्मॉल, ट्यूबुल्स यानी ट्यूब जैसा. ठीक है, तो आप देख लो ये जो मैंने ये बनाया है ये क्या है? यही है सेंट्रियोल. एक सेंट्रियोल. ये देख रहे हो छोटा छोटा पाइप से मिलके बना हुआ है. ये क्या है? माइक्रोट्यूबुल. और देख रहे हो ये चारों तरफ से ये है, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है. बीच में क्या है? खाली है. जैसा आप पाइप देख सकते हो ना, वैसे ही. तो ये क्या है? इन प्लांट सेल द पोलर कैप्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. पोलर कैप्स का मतलब क्या होता है? ये 2 हिस्सा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, तो पोलर कैप्स मतलब 2 हिस्सा, 2 साइड, अपोजिट साइड वाला पार्ट क्या करता है? परफॉर्म करता है. सेंट्रियोल का फंक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो लेकिन इसका फंक्शन है क्या? तो फंक्शन यहाँ देखते हैं. सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन. सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है एनिमल सेल के. ठीक है, तो ये जैसा सेल है तो ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल होता है. ठीक है, इसमें से कुछ धागा जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जो सेल को 2 हिस्से, क्रोमोसोम को बांट देता है 2 हिस्से में. ठीक है, क्रोमोसोम को 2 हिस्से में बांटता है और सारा 2 हिस्से में बांटना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको इससे पहले ही बता चुकी हूँ. क्रोमोसोम में ताकि जो नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है. और बाद में जब ये हाफ नंबर हो जाता है, n इधर हो जाएगा, n इधर हो जाएगा, तो ये अपने आप को दोबारा कॉपी कर लेता है. 2n बना लेगा. यहाँ क्या है? 2n बना लेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेंट्रियोल माइग्रेट्स टू द पोल. माइग्रेट का मतलब क्या? चले जाना. दोनों पोल पे चला जाता है. मैंने बताया 2 अपोजिट साइड क्या हुआ? पोल हो गया ऑफ एनिमल सेल. आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. स्पिंडल क्या है? ये जो मैंने बनाया ना ये धागा जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्पिंडल है. इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं. पूरा नाम इसका क्या है? स्पिंडल फाइबर. ये क्या करता है? क्रोमोसोम को 2 पार्ट में तोड़ देता है. In plant cell, cell division involves polar caps for the spindle formation. ये मैंने प्लांट सेल बनाया था. इससे क्या होगा? ये 2 साइड से पोलर कैप्स, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा. ये धागा जैसा स्ट्रक्चर. ये क्रोमोसोम को क्या होता है? जैसे ये क्रोमोसोम है, ऐसा ही होता है ना. मैंने ये हॉरिजॉन्टल बना दी, ये वर्टिकल होता है. तो ये क्या है? यहाँ से इसको स्पिंडल फाइबर इसको पकड़ लेता है. नीचे वाला मान लिया जाए पूरा सेल है, तो नीचे वाला पार्ट से एक स्पिंडल फाइबर और ऊपर वाला पार्ट से एक स्पिंडल फाइबर. तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और एक पार्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा और दूसरे पार्ट में आधा इधर आ जाएगा, समथिंग. ठीक है, तो आधा आधा कर देता है. नेक्स्ट क्या है? ईच सेल हैव एक्वायर्स इट्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इन ए स्पेसिफाइड वे. हर एक सेल उसके पास क्या होगा? अपना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा और अपना पार्टिकुलर फंक्शन होगा. जिस हिसाब से उसका मेम्ब्रेन बना होगा, किसका? सेल का मेम्ब्रेन बना होगा, उसके अंदर का ऑर्गेनल जो होगा उसी के हिसाब से वो परफॉर्म करेगा. एज ए रिजल्ट ईच टाइप ऑफ सेल हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन सबके पास क्या है? कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे क्या? साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. तो सच एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प डिफरेंट सेल टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन. तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन करने में हेल्प करता है, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल को हटाना, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाना. ये सारे सेल का बेसिक ज़रूरत है, यानी कि नीड है, जिसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ए सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है.
इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये सबसे छोटे स्तर पे काम कर रहा है। द कंक्लूजन फॉर्म्स द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी। ये पूरा आपने पढ़ा तो ये कंक्लूजन आपका पूरा थ्योरी जो आपने पढ़ा उसका मेन कंक्लूजन यही था कि सेल ही आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, जब आपने सब पढ़ लिया है तो अब आप देखो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल छोटा होता है, स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल। ये सेल की बात कर रहा है, एक सेल की, पूरे वो नहीं, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये आपको पता ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सराउंडेड बाई ए रिजिड सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। तो यहाँ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और कवरिंग होता है सेलुलोज का, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। एक्सेप्ट प्रोटोजोन, यानी प्रोटोजोन को छोड़ के यूग्लिना, प्रोटोजोन का ये नाम दिया है, उसका एग्जाम्पल यूग्लिना। नो एनिमल सेल पोसेसेस प्लास्टिड। किसी भी एनिमल के पास प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड क्या, जो उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट। तो यूग्लिना को छोड़ के, क्योंकि ये एनिमल है, ठीक है, सारे के पास क्या होता है, मतलब किसी के पास भी प्लास्टिड नहीं होगा। प्लास्टिड सब में प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में। वैक्यूल्स इन एनिमल्स आर मेनी स्मॉल एंड टेम्पररी, ठीक है। ये बहुत सारा होगा, ऐसा नहीं है प्लांट की तरह नहीं कि एक होगा और बहुत बड़ा होगा। ये यहाँ क्या बहुत छोटा छोटा होता है, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है कि होगा ही नहीं, ठीक है। ये नहीं लिखा इसमें, लेकिन इससे पहले वाले में लिखा था। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल है परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। तो ये क्या है, मैच्योर प्लांट सेल के पास क्या होता है, परमानेंट, यानी कि वो वैक्यूल कभी नहीं हटेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो परमानेंट हो गया ना। और बड़ा होता है, बीच में होता है वो भी सेंटर पे वैक्यूल्स। एनिमल सेल हैव सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है निश्चित, गोल्जी एपरेटस होता है जिसका शेप एंड साइज ना चेंज हो, ठीक है, और वो कभी गायब भी नहीं होगा। तो वो एनिमल सेल के पास हाईली कॉम्प्लेक्स यानी हाईली डेवलप भी बोल सकते हो गोल्जी एपरेटस होता है। प्लांट सेल है मेनी सिंपलर यूनिट्स, यानी छोटा छोटा पार्ट होता है गोल्जी एपरेटस का, जिसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। आपको ये लगभग 2-3 बार आ चुका है डिक्टियोसोम, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि किससे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एनिमल सेल हैव सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। तो एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल होता है, लेकिन इसके पास प्लांट सेल के पास नहीं होता, अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल राइबोसोम्स। ऑर्गेनेल बोला है, सबसे छोटा कौन सा, राइबोसोम। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल प्लास्टिड होता है। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल इन एनिमल्स, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। सेल स्ट्रक्चर देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर बोल रहा है क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल नहीं है। द थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कनेक्टिंग टू एडजेसेंट प्लांट सेल, प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये क्या है, थिन, ये ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको। तो ये थिन है, ये बहुत छोटा सा होता है, ये मैंने काफ़ी बड़ा दिखाया हुआ है। तो कनेक्टिंग टू एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल का मतलब अगल बगल वाले सेल को जो कनेक्ट करता है, ये क्या, प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। द कनेक्टिंग लेयर बिटवीन, ये भी मैंने बोला। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये भी मैंने बोला था, ध्यान में रखना, याद रखना। वैक्यूल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कैन रेप्लिकेट देयर सेल्फ, यानी कि ये अपने आप को कॉपी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास डीएनए और राइबोसोम दोनों है। वायरसेस न प्रोकैरियोटिक होता है ना ही यूकैरियोटिक, क्योंकि ये सेल का ही नहीं बना होता है, सेल से मिलके नहीं बना होता। वायरसेस आर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है। इन यूकैरियोटिक सेल द सेल ऑर्गेनेल्स हैव मेम्ब्रेनस कवरिंग, यानी सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, ये सबके पास क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन वाला कवरिंग होता है। जबकि गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और लाइसोसोम के पास सिंगल, यानी इन सब के पास एक ही मेम्ब्रेन का कवरिंग है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेक्ड, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन, जिसमें नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सच एज राइबोसोम, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स। ये सब क्या है, इसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज नॉट इंक्लूज्ड इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डीएनए नहीं है तो इसे क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोइड रीजन, यानी डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में नहीं, किस केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में। आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियाइड में। नेक्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम आर प्रेजेंट बट आर ऑफ स्मॉलर साइज, दैट इज 70S इन कॉन्ट्रास्ट टू 80S।
तो ये मेज़रमेंट होता है 70s और 80s स्वेडबर्ग यूनिट जिसको बोलते हैं। तो खैर ये आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये आपको याद होना चाहिए बहुत, क्योंकि इसका नाम ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ध्यान में रखो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।